नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू भूगोल एवं भारत के विश्व से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पार्ट 5 है। और भी अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं साथियों तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वाधिक ज्वार किस तट पर देखे जाते हैं निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में जो सर्वाधिक ज्वार है वो किस तट पर देखे जाते हैं साथियों? तो कच्छ की घड़ी पर। ठीक है, कच्छ की खाड़ी पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, कच्छ की जो खाड़ी है वो सकरी है। ठीक है, क्या है? कच्छ की जो खाड़ी है साथियों वो सकरी है। ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, ज्वार की जो ऊंचाई है वो अधिक होती है और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो अधिक होता है। ठीक है, इसलिए ज्वार ऊर्जा की संभावना होती है। ठीक है, याद रखिएगा। एसएससी में साथियों ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी भ्रास घाटी से बहती है निम्नलिखित में से। तो साथियों, जो भारत की कौन सी नदी है जो भ्रास घाटी से बहती है, तो कौन सी है साथियों? नर्मदा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की कौन सी नदी भ्रास घाटी से बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो विंध्या सतपुड़ा के बीच बहती है। और कहाँ से बहती है? विंध्या सतपुड़ा के बीच बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, और पश्चिम की ओर से बहती है। कहाँ की ओर से बहती है? पश्चिम की ओर के बहती है नर्मदा घाटी, याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पर मिल जाती है साथियों? तो अरब सागर में यह नदी मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? अरब सागर में यह नदी मिल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हमारा साथियों? ध्यान दें दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। ठीक है, डॉगर बैंक किससे संबंधित है निम्नलिखित में से। तो डॉगर बैंक है जो किससे संबंधित है? तो साथियों, मत्स्य क्षेत्र से है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र से है। तो साथियों, उत्तरी सागर में यह स्थित है मत्स्य क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है साथियों? उत्तरी सागर में स्थित है, याद रखें। ठीक है, यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो मछली पकड़ने के लिए यह प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? मछली पकड़ने के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, और यूरोप के लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यूरोप से हमेशा विश्व भूगोल से यह प्रश्न बार बार पूछा भी गया है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में जो सबसे अधिक जूट उत्पादन है वो किस राज्य में होता है साथियों? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में होता है जूट उत्पादन सबसे अधिक। ठीक है, तो साथियों, जो आर्द्र जलवायु उपयुक्त हो तो याद रखें पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें साथियों। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर से। ठीक है, रिंग ऑफ फायर है वो किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। साथियों, भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर है वो क्या है? भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्र है और प्लेट सीमाएं सक्रिय रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे अस्थिर क्षेत्र है, विश्व का है जो सबसे अस्थिर क्षेत्र है, कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, जापान चिली शामिल है इसमें। ठीक है, और साथ ही ये बार बार प्रश्न पूछा गया है एसएससी में, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है निम्नलिखित में से। साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है साथियों वो कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। क्या है? लद्दाख पठार, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख। तो साथियों, जो ठंड मरुस्थल कहलाता है, लद्दाख कहाँ पर है? ठंड मरुस्थल पर है। ठीक है,
अत्यधिक ऊंचाई है यहाँ पर साथियों, यो कम वर्षा भी होती है। लद्दाख जो पठार है यहाँ पर कम वर्षा होती है। हिमालयी में क्षेत्र में भी स्थित है और मानसिक आधार पर ये प्रश्न हमेशा बार बार एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फ्योर्ड फ्योर्ड किस भू आकृति का उदाहरण है निम्नलिखित में से? तो साथियों फ्योर्ड किस भू आकृति का उदाहरण है? तो साथियों हिमानी घाटी का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमानी घाटी का। ठीक है, द फ्योर्ड किस भू आकृति का उदाहरण है? तो हिमानी घाटी का साथियों। ठीक है, हिमानंद द्वारा निर्मित है, कहाँ पर है? हिमानंद द्वारा निर्मित है, यू आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी है, इसे नॉर्वे में प्रसिद्ध है। जो नॉर्वे देश है साथियों, दुनिया का आखिरी देश भी कहा जाता है इसे, नॉर्वे में प्रसिद्ध है और समुद्र से जुड़े हैं। और साथियों विश्व भूगोल है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन में, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एसएससी में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, जो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य है वो कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों गंगा मैदान उपयुक्त है और सिंचाई सुविधा अधिक है। उत्तर प्रदेश में जो है गंगा मैदान उपयुक्त है और सिंचाई सुविधा भी अधिक है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे रबी फसल और खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, याद रखें। साथियों एसएससी में पूछा जाता है बेर बेर, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसएससी में कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एसएससी में बार बार रिपीटेड हुआ है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। ब्लैक स्मोकर किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? साथियों ब्लैक स्मोकर किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो समुद्री ज्वालामुखी से, किससे? समुद्री ज्वालामुखी से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्री ज्वालामुखी से ब्लैक स्मोकर है जो किससे संबंधित है? तो समुद्री ज्वालामुखी से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों समुद्र तल पर स्थित है क्या? समुद्री ज्वालामुखी। ठीक है, खनिज उपयुक्त जल निकलता है उच्च तापमान में। ठीक है, उच्च तापमान में, और जैविक जीवन संभव है। साथियों यहाँ समुद्री ज्वालामुखी में जैविक जीवन भी संभव है। साथियों अधिक भूगोल से प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है साथियों, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेरवी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो चाय उत्पादन होता है हमारे भारत में कहाँ पर होता है साथियों? असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में, याद रखिएगा, असम राज्य में चाय सबसे अधिक होती है। ठीक है, उत्पादन। तो साथियों ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है और आर्द्र जलवायु भी है यहाँ पर। ठीक है, अम्लीय मिट्टी भी पाई जाती है असम में। ठीक है, निर्यात फसल है। साथियों ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? साथियों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग है रेंज है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और पूर्वी तट के समांतर है। जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग, और पूर्वी तट के समांतर है और वर्षा विभाजक है। ठीक है, और कृषि का भी प्रभाव होता है और विश्व भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। प्रश्न 12वां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 12वां क्या कह रहा है, ध्यान दें। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र है उस केंद्र शासित है प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली।
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिओलिस बाल किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कोरिओलिस बाल किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से। तो साथियों कोरिओलिस बाल है जो किससे संबंधित है? तो पृथ्वी का घूर्णन से है, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन से है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोरिओलिस बाल किससे संबंधित है? तो पृथ्वी का घूर्णन से है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पवन दिशा को प्रभावित करता है, ठीक है, पवन जो दिशा को है जो प्रभावित करता है और उत्तरी दक्षिण गोलार्ध प्रभावी करता है और मौसम विज्ञान में उपयोगी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, साथियों कंसेप्ट आधारित प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ निम्नलिखित में से स्थित है? तो साथियों भारत की जो सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल है वो कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों रोहतांग दर्रे के नीचे है, कहाँ पर है जी हिमाचल अटल टनल कहाँ पर है? तो सुरंग है जो रोहतांग दर्रे के नीचे है और सामरिक महत्व है, लोहे से संपर्क है, आधुनिक भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट सॉल्ट लेक किस दिशा में है निम्नलिखित में से? साथियों ग्रेट सॉल्ट लेक किस दिशा में है? तो अमेरिका में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका में है। तो साथ ही यूटा राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यूटा राज्य में स्थित है, याद रखें। खारे पानी की भी झील यहीं पर है, ठीक है, खारे पानी की भी झील यहीं पर है और वाष्पीकरण अधिक है, क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, वाष्पीकरण अधिक है और क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तटीय जिले किस राज्य में हैं निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में सर्वाधिक तटीय जिले किस राज्य में है? गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक तटीय जिले हैं वो किस राज्य में है साथियों? तो गुजरात में है, ठीक है। साथियों सबसे लंबी तटरेखा भी है और अनेक खाड़ियाँ भी हैं और बंदरगाह विकास भी है और समुद्री व्यापार भी है, कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों एसएससी में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है निम्नलिखित में से? साथियों जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो अग्न्याय प्रकार की, कौन सी प्रकार की? अग्न्याय प्रकार की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो अग्रनाय, ठीक है, अग्रनाय। तो मैग्मा के ठंड होने से कठोर चट्टान बनती हैं, ठीक है, और भवन निर्माण में उपयोगी होती हैं। किस चीज़ में उपयोगी होती है साथियों ये ग्रेनाइट? तो भवन निर्माण में उपयोगी होती है और महाद्वीपीय परत में है, कहाँ पर है? महाद्वीपीय परत में है। मूलभूत भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न जो भारत में लू किस ऋतु में चलती है निम्नलिखित में से? भारत में लू किस ऋतु में चलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, तो किस में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है।
तो साथियों उत्तरी भारत में चलती हैं। कहाँ पर चलती है? उत्तरी भारत में चलती हैं और अत्यधिक गर्म और शुष्क हैं। ठीक है, अत्यधिक गर्म और शुष्क हैं और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव इसका पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और मई जून में चलती हैं। ठीक है साथियों, जलवायु से प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आभ्रक का जो प्रमुख उत्पादक है वो राज्य कौन सा है? तो साथियों, भारत में जो अभ्रक प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, तांबे का असंतुलन है और स्वास्थ्य से संबंधित है। वो सॉरी, आप जी ना समझे जी, गलत मैंने बोल दिया। जो भारत का जो आभ्रक का जो प्रमुख उत्पादक राज्य वो कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा है जो, ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें। भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में जो सबसे अधिक लोहा अयस्क है वो कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, उड़ीसा में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट पाया जाता है, निर्यात में अग्रणी राज्य है और उद्योग विकास का भी अधिक राज्य है और खनिज भूगोल भी यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा। एसएससी में साथियों बार बार ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों। माउंट फूजी किस देश में स्थित है निम्नलिखित में से? साथियों, माउंट फूजी है जो किस देश में स्थित है? तो जापान में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान में है। माउंट फूजी किस देश में स्थित है साथियों? तो जापान में है। ठीक है, ज्वालामुखी यहाँ पर्वत है और जापान का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी जो पर्वत है वो जापान का प्रतीक माना जाता है और प्रशांत अग्नि वालय में है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। साथियों, विश्व भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से? साथियों, अगर बात की जाए भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की तो कर्नाटक है। ठीक है, कौन है? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम घाट क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है और छायादार खेती होती है और निर्यात फसल है और लाल लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा है जो, ध्यान दें साथियों, इस्तेमूस क्या है होता है निम्नलिखित में से? इस्तेमूस क्या होता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, इस्तेमूस है जो क्या होता है? तो स्थल डमरू मध्य है, स्थल डमरू मध्य को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्तेमूस क्या होता है? तो जल स्थल डमरू मध्य होता है, स्थल डमरू मध्य होता है। ठीक है, दो जलों भागों को तोड़ने वाली भूमि को ही हम स्थल डमरू मध्य कहते हैं। पानामा उदाहरण है, व्यापारी महत्व है साथियों। मानचित्र आधारित ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी को जो पूर्णतः भारत में बहती है निम्नलिखित में से वो कौन सी है? यानी कि जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो पूर्ण रूप से भारत में ही बहती हो, वो कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और महाराष्ट्र से बंगाल की खाड़ी तक बहती है, पूर्णतः भारतीय नदी है, इसलिए इसका महत्व जो है कृषि में भी बहुत योगदान देती है, याद रखिएगा। साथ ही एसएससी जी का ये पसंदीदा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा।
सवाना खास भूमि कहाँ पाई जाती है निम्नलिखित में से। साथियों सवाना जो खास भूमि है, घास भूमि है, वो कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, औसड़ कटिबंधीय घास भूमि है और छिटपुट वृक्ष पाए जाते हैं और वन्य जीव का भी आवास है और वर्षा मौसमी है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों याद रखिएगा। साथियों ये थे 25 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पार्ट 5 है, और भी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। साथियों तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट पर।